नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 77वां अध्याय, सप्तसप्ततितमोध्याय। यहाँ श्री कृष्ण का भीमसेन को आश्वासन देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भावं जिज्ञासमानोऽहं प्रणयादिदमब्रुवम् न चाक्षेपान्न पांडित्यान्न क्रोधान्न विवक्षया। कि भीमसेन, मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए ही प्रेम से ये बातें कही हैं। तुम पर आक्षेप करने, पंडिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देने की इच्छा से कुछ कहा नहीं है। मैं तुम्हारे महात्म्य को जानता हूँ। तुम में जो बल और पराक्रम है उससे भी मैं परिचित हूँ, और तुमने जो जो बड़े बड़े पराक्रम किए हैं वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। पांडुनंदन, तुम अपने में जैसे कल्याणकारी गुण की संभावना करते हो, उससे भी सहस्त्र गुणे सद्गुणों की संभावना तुम में मैं करता हूँ। भीमसेन, समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने बंधुओं और असुरिदों सहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठा के योग्य हो। ब्रिकोदर, देव धर्म प्रारब्ध और मानुष धर्म पुरुषार्थ, यह इसका स्वरूप संदिग्ध है। लोग दैव और पुरुषार्थ दोनों के परिणाम को जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चय तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उपर्युक्त पुरुषार्थ कभी पुरुष की कार्य सिद्धि में कारण बनकर कभी विनाश का हेतु भी बन जाता है। इस प्रकार जैसे दैव का फल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुषार्थ का भी फल संदिग्ध है। दोषदर्शी विद्वानों द्वारा अन्य रूप में देखे या विचारे हुए कर्म वायु के वेगों की भांति बदलकर किसी दूसरे ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छी तरह विचार पूर्वक निश्चित किए हुए उत्तम नीति से युक्त तथा न्याय पूर्वक संपादित किए हुए मानव संबंधी पुरुषार्थ साध्य कर्म भी कभी दैववश बाधित हो जाते हैं, उनकी सिद्धि में विघ्न पड़ जाता है। भारत, दैवकृत कार्य भी समाप्त होने से पहले पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जैसे शीत का निवारण वस्त्र से, गर्मी का व्यजन से, वर्षा का छत्र से और भूख प्यास का निवारण अन्न और जल से होता है। प्रारब्ध के अतिरिक्त जो पुरुष का स्वयं अपना किया हुआ कर्म है, उससे भी फल की सिद्धि होती है। इस विषय में यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं। पांडुनंदन, पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरे किसी साधन से, केवल दैव से मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसे कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के संबंध से फल की प्राप्ति होगी। जो अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, वह फल की सिद्धि न होने पर दुखी नहीं होता और फल की प्राप्ति होने पर भी हर्ष का अनुभव नहीं करता। भीमसेन, मुझे इस विषय में अपना यह निश्चय बताना अभिष्ट है कि युद्ध में शत्रुओं के साथ भिड़ने पर अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। यह नहीं कहा जा सकता। मनोभाव बदल जाए अथवा प्रारब्ध के अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाए तो भी सहसा अपने तेज और उत्साह को सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिए। विषाद एवं ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए। यह बात भी मैंने तुम्हें आवश्यक समझकर बताई है। पांडुनंदन, कल सवेरे में राजा धृतराष्ट्र के समीप जाकर तुम लोगों के स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी बाधा न पहुंचाते हुए दोनों पक्ष में संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो
मुझे अक्षय यश की प्राप्ति होगी। तुम लोगों का मनोरथ भी पूर्ण होगा और कौरवों का भी परम कल्याण होगा। यदि वे कौरव युद्ध का ही आग्रह दिखाएंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्ताव को ठुकरा देंगे तो तब यहाँ युद्ध ही होगा, जो भयंकर कर्म है। भीमसेन, इस युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा एवं अर्जुन इस भार को धारण करेगा। अन्य लोगों का भार भी तुम्ही दोनों को ढोना होगा। युद्ध आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, यही अर्जुन की इच्छा है। तुम यह न समझो कि मैं युद्ध होने देना नहीं चाहता। वृकोदर, इसलिए जब तुम कायरतापूर्ण वचनों द्वारा शांति का प्रस्ताव करने लगे तब मुझे तुम्हारे युद्ध विषयक विचार के बदल जाने का संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर मैंने तुम्हारे तेज को उद्दीप्त किया है। तदंतर अर्जुन ने कहा, उक्तम युधिष्ठिरेणैव यावद्वाच्यं जनार्दन तव वाक्यं तुम्हें श्रुत्वा प्रतिभाति परंतप। कि जनार्दन, मुझे जो कुछ कहना था वह सब तो महाराज युधिष्ठिर जी ने ही कह दिया। शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रभु, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्र के लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनता के कारण संधि कराने का कार्य सरल नहीं समझ रहे हैं, अथवा आप मनुष्य के पराक्रम को निष्फल मानते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध के बिना केवल पुरुषार्थ से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। आपने जो बात कही है वह ठीक है, परंतु सदा वैसा ही हो यह नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्य को असाध्य नहीं समझना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं कि हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीड़ित करने वाला है, परंतु वास्तव में हमारे शत्रुओं के किए हुए वे कार्य ही हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिए भी कोई विशेष फल नहीं है। प्रभु, जिस कार्य को अच्छी तरह किया जाए वह सफल हो सकता है। श्री कृष्ण, आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाए। वीरवर, जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान हितैषी हैं, उसी प्रकार आप हम पांडवों तथा कौरवों के भी प्रधान सुहृद हैं। इसलिए आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कौरवों तथा पांडवों के भी दुख का निवारण हो जाए। मेरा विश्वास है कि हमारे लिए हितकर कार्य करना आपके लिए दुष्कर नहीं है। जनार्दन, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, आप वहां जाने मात्र से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। वीर, उस दुरात्मा दुर्योधन के प्रति आपको कुछ और करना अभिष्ट हो तो जैसी आपकी इच्छा होगी वह सब कार्य उसी रूप में संपन्न होगा। श्री कृष्ण, कौरवों के साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हो वही हो, विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वही हमारे लिए गौरव तथा समादर की वस्तु है। वह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित वध के ही योग्य है, जो धर्म पुत्र युधिष्ठिर के पास आई हुई संपत्ति को देखकर उसे सहन न कर सका। इतना ही नहीं, जब कपट द्यूत का आश्रय लेने वाले उस क्रूरात्मा ने किसी धर्म सम्मत उपाय युद्ध आदि को अपने लिए सफलता देने वाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपाय से उस संपत्ति का अपहरण कर लिया। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष किसी के द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित होने पर कैसे पीछे हट सकता है? भले ही वैसा करने पर उसके लिए प्राण त्याग का संकट भी उपस्थित हो जाए। वृष्णिकुल नंदन, हम लोग अधर्म पूर्वक जुए में पराजित किए गए और वन में भेज दिए गए। यह सब देखकर मैंने मन ही मन पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वध के योग्य है। श्री कृष्ण, आप मित्रों के हित के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह आपके लिए अद्भुत नहीं है। मृदु अथवा कठोर जिस उपाय से भी संभव हो, किसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिए।
अथवा यदि आप अब कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते हो तो वही शीघ्र से शीघ्र किया जाए, फिर इसके सिवा और किसी बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं इस पापात्मा दुर्योधन ने भरी सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुंचाया था, परंतु हमने उसके इस महान अपराध को भी चुपचाप सह लिया था। माधव, वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में जच नहीं रही है। उसके साथ संधि का सारा प्रयत्न ऊसर में बोए हुए बीज की भांति व्यर्थ ही है। अतः वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण, आप पांडवों के लिए अब से करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हो वही यथासंभव शीघ्र आरंभ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, एवमेतन् महाबाहो यथा वदसि पांडव पांडवानां कुरूणां च प्रतिपत्ते निरामयम्। महाबाहु, पांडु कुमार, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना उचित है। मैं वही करूंगा, करने का प्रयत्न करूंगा जिससे कौरव तथा पांडव दोनों का संकट दूर हो, दोनों सुखी हो सके। अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि शांति और युद्ध इन दोनों कार्यों में से किसी एक को हित कर समझकर अपनाने का सारा दायित्व मेरे हाथ में आ गया है। तथापि इसमें प्रारब्ध की अनुकूलता अपेक्षित है। कुंती नंदन, जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरल बनाया जाए, बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहां यह पुरुषार्थ ही किया गया है, परंतु वहां भी दैववश सूखा पड़ गया, यह निश्चित रूप से देखा जाता है। अतः पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रारब्ध की अनुकूलता आवश्यक है। इसलिए पूर्व काल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि द्वारा यही निश्चय किया है कि लोकहित का साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता है उतना संधि स्थापन के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचार को छोड़कर ही चलता है, परंतु इस प्रकार धर्म और लोक के विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता। इतने पर भी उसके मंत्री शकुनी, सूत पुत्र, कर्ण भाई तथा दुशासन ये उसकी अत्यंत पापपूर्ण बुद्धि को बढ़ावा देते रहते हैं। कुंती नंदन, अपने सगे संबंधियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक वह राज्य भाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रता पूर्वक संधि के लिए अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन मांगने पर भी राज्य नहीं देगा। भरत नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल 5 गांव को मांगने के लिए जो आज्ञा दी है तथा नम्रतापूर्ण वचनों में जो संधि का प्रयोजन बताया है वह सब दुर्योधन से कहना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वह कुरुकुल कलंक पापात्मा उन सब बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार न करने पर वह इस जगत में अवश्य ही वध के योग्य हो जाएगा। भारत, जिसने तुम सब लोगों को कुमारावस्था में भी सदा नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्दयी ने तुम्हारे राज्य का भी अपहरण कर लिया है, तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिर के पास संपत्ति देखकर शांत नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त संसार के लिए भी बाध्य है। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से फोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। महाबाहो, तुम जानते ही हो कि दुर्योधन की भी मेरे विषय में यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता हूँ। अर्जुन, इस प्रकार तुम दुर्योधन के मन की भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी आज अनजान की भांति क्यों मुझ पर संदेह कर रहे हो? कुंती कुमार, जो देवताओं का परम मंगल
परम दिव्य भूभार उतारने के लिए निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो। फिर शत्रुओं के साथ संधि कैसे हो सकती है? पांडुनंदन, मेरे द्वारा वाणी और प्रयत्न से जो कुछ हो सकता है वह मैं अवश्य करूंगा, परंतु पार्थ, मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओं के साथ संधि हो जाएगी। विराटनगर में गोहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास का वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्म जी ने मार्ग में दुर्योधन से याचना की कि तुम पांडवों को उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हित की बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की थी। जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गए, परंतु दुर्योधन तुम लोगों पर क्षण भर के लिए किंचित मात्र भी संतुष्ट नहीं है। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके पाप कर्म का दंड कैसे दिया जाए। तब नकुल बोले, उक्तम बहुविधम वाक्यम धर्मराजेन माधव धर्मज्ञेन वदान्येन श्रुतम चैव हि तत्त्वया। माधव, धर्मज्ञ और उदार धर्मराज ने बहुत सी बातें कही हैं और आपने उन्हें सुना है। यदुकुल भूषण राजा का मत जानकर भाई भीमसेन ने भी पहले संधि स्थापना की, फिर अपने बाहुबल की बात बताई है। वीर, इसी प्रकार अर्जुन ने भी जो कुछ कहा है वह भी आपने सुन ही लिया है। आपका जो अपना मत है उसे भी आपने अनेक बार प्रकट किया है, परंतु पुरुषोत्तम, इन सब बातों को पीछे छोड़कर और विपक्षियों के मत को अच्छी तरह सुनकर आपको समय के अनुसार जो कर्तव्य उचित जान पड़े वही कीजिए। शत्रुओं का दमन करने वाले केशव, भिन्न भिन्न कारण उपस्थित होने पर मनुष्य के विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो ही जाते हैं। अतः मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके लिए योग्य और समयोचित हो। पुरुष श्रेष्ठ, किसी वस्तु के विषय में सोचा कुछ और जाता है और कुछ और ही हो जाता है। संसार के मनुष्य स्थिर विचार वाले नहीं होते हैं। श्री कृष्ण, जब हम वन में निवास करते थे उस समय हमारे विचार कुछ और ही थे। अज्ञातवास के समय वे बदलकर कुछ और हो गए और उस अवधि को पूर्ण करके जब हम सबके सामने प्रकट हुए हैं तब से हम लोगों का विचार कुछ और हो गया है। वृष्णि नंदन, वन में विचरते समय राज्य के विषय में हमारा वैसा आकर्षण नहीं था जैसा इस समय है। वीर जनार्दन, हम लोग वनवास की अवधि पूरी करके आ गए हैं। यह सुनकर आपकी कृपा से ये 7 अक्षौणी सेनाएं यहाँ एकत्र हो गई हैं। यहाँ जो पुरुष सिंह वीर उपस्थित हैं, इनके बल और पौरुष अचिंत्य हैं। रणभूमि में इन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर किस पुरुष का हृदय भयभीत न हो उठेगा। आप कौरवों के बीच में उससे पहले सांत्वना पूर्ण बातें कहिएगा और अंत में युद्ध का भी भय दिखाइएगा, जिससे मूर्ख दुर्योधन के मन में व्यथा न हो। केशव, अपने शरीर में मांस और रक्त का बोझ बढ़ाने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में युधिष्ठिर, भीमसेन, किसी से पराजित न होने वाले अर्जुन, सहदेव, बलराम, महापराक्रमी सात्यकी पुत्रों सहित विराट, मंत्रियों सहित द्रुपद, धृष्टद्युम्न, पराक्रमी काशीराज, चेदी, नरेश, धृष्टकेतु तथा आपका और मेरा सामना न कर सके। महाबाहो, आप वहां केवल जाने मात्र से धर्मराज के अविष्ट मनोरथ को सिद्ध कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। निष्पाप श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा वाल्मीकि ये आपके बताने पर कल्याणकारी मार्ग को समझने में समर्थ हैं। ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मंत्रियों सहित पापाचार्य दुर्योधन को समझा बुझाकर राह पर लाएंगे। जनार्दन, जहां विदुर जी किसी प्रयोजन को सुने और आप उनका प्रतिपादन करें, वहां आप दोनों मिलकर किस बिगड़ते हुए कार्य को सिद्धि के मार्ग पर नहीं ला देंगे। तब सहदेव ने कहा कि यदेतत् कथितं राज्ञा धर्म एव सनातन, यथा च युद्धमेव स्यात्
तथा कार्यमरिन्दमम्। शत्रुदमन श्री कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ जो कुछ कहा है यह सनातन धर्म है, परंतु मेरा कथन यह है कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे युद्ध होकर ही रहे। दर्शानंदन, यदि कौरव पांडवों के साथ संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध की ही योजना बनाइएगा। श्री कृष्ण, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को वैसी दशा में सभा के भीतर लाई गई देखकर दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किए बिना कैसे शांत हो सकता है। श्री कृष्ण, भीमसेन, यदि भीमसेन अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ही अनुसरण करते हैं तो मैं उस धर्म को छोड़कर रणभूमि में दुर्योधन के साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ। सात्यकी ने कहा, महाबाहो, परम बुद्धिमान सहदेव ठीक कहते हैं। दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसके वध से ही शांत होगा। क्या आप भूल गए हैं, जबकि वन में बलकल और मृगचर्म धारण करके दुखी हुए पांडवों को देखकर आपका भी क्रोध उमड़ आया था। अतः पुरुषोत्तम, युद्ध में कठोरता दिखाने वाले माद्री नंदन शूरवीर सहदेव ने जो बात कही है वही हम संपूर्ण योद्धाओं का मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां सब ओर से समस्त योद्धाओं का अत्यंत भयंकर सिंहनाद शुरू हो गया। युद्ध की इच्छा रखने वाले उन सभी वीरों ने साधु साधु कहकर सात्यकी का हर्ष बढ़ाते हुए उनके वचन की सर्वथा भूरी भूरी प्रशंसा की। वैशंपायन जी कहते हैं, राज्ञस्तु वचनम श्रुत्वा धर्मार्थ सहितम हितम कृष्णा दर्शा हमासीना मब्रभिक्षो ककर्षिता। जन्मेजय, सिर पर अत्यंत काले और लंबे केश धारण करने वाली द्रुपद राजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शोक से कातर हो उठी और महारथी सात्यकी तथा सहदेव की प्रशंसा करके वहां बैठे हुए दर्शाह कुलभूषण श्री कृष्ण से कुछ कहने को उद्यत हुई। भीमसेन को अत्यंत शांत देखकर मनुष्मिनी द्रौपदी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली कि युधिष्ठिरस्य दार्शाः तच्चापि विदितं तव इत्युक्तः संजयश्चैव तच्च सर्वं श्रुतं त्वया। धर्म के ज्ञाता महाबाहु मधुसूदन, आपको तो मालूम ही है कि मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार शठता का आश्रय लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया। दशार्ह नंदन राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहने के लिए संजय को एकांत में जो मंत्र अपना विचार सुनाकर यहाँ भेजा था वह भी आपको ज्ञात ही है, तथा धर्मराज ने संजय से जैसी बातें कही थी उन सब को भी आपने सुन ही लिया है। महातेजस्वी केशव, उन्होंने संजय से इस प्रकार कहा था, संजय, तुम दुर्योधन और उसके सुहृदों के सामने मेरी यह मांग रख देना, तात तुम हमें अविस्थल, ब्रिकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा अंतिम 5वां कोई एक गांव, इन 5 गांवों को ही दे दो। दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण, संधि की इच्छा रखने वाले श्रीमान युधिष्ठिर का यह नम्रतापूर्ण वचन सुनकर भी उसे दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान, आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी भी तरह स्वीकार न कीजिएगा। महाबाहो, पांडव लोग सृंजय वीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की भयंकर सेना का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दाम नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण, अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत न हो उन पर दंड का प्रयोग करे। अतः
महाबाहु अच्युत, आपको तथा श्रृंजयों सहित पांडवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान दंड दें। यही कुंती कुमारों के योग्य कार्य है। श्री कृष्ण, यदि यह किया जाए तो आपके भी यश का विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदाय को भी सुख मिलेगा। दशारह नंदन, अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रियों को चाहिए कि वह लोभ का आश्रय लेने वाले मनुष्य को, भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय, अवश्य मार डाले। तात, ब्राह्मणों के सिवा दूसरे वर्णों पर ही यह नियम लागू होता है। ब्राह्मण सब पापों में डूबा हो तब भी उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु तथा दान में दी हुई वस्तुओं का सर्वप्रथम भोक्ता है, अर्थात पहला पात्र है। जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार वध्य का वध न करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। श्री कृष्ण, आप सैनिकों सहित संजयों, पांडवों तथा यादवों के साथ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपको यह दोष छू न सके। जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई इस बात को पुनः दोहराती हूँ। केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान स्त्री कौन होगी? मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ। यज्ञ वेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण, मैं वीर धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी हूँ। मैं परम प्रतिष्ठित अजमेर कुल में ब्याह कर आई हूँ। महात्मा राजा पांडु की पुत्र वधू तथा 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडु पुत्रों की पटरानी हूँ। 5 वीर पतियों से मैंने 5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्री कृष्ण, जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भांजे ही हैं। केशव, इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते और आपके जीते जी केश पकड़कर सभा में लाई गई और मेरा बारंबार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में सभा के बीच मुझे उपस्थित होना पड़ा। पांडव यह सब कुछ देख रहे थे तो भी न तो इनका क्रोध ही जागा और न इन्होंने मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा की। उस समय मैंने अत्यंत असहाय होकर मन ही मन आपका चिंतन किया और कहा, गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचाई। उस सभा में मेरे ऐश्वर्यशाली ससुर राजा धृतराष्ट्र ने मुझे आदर देते हुए कहा, पांचाल कुमारी, मैं तुम्हें अपनी ओर से मनोवांछित वर पाने के योग्य मानता हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने उनसे कहा, पांडव रथ और आयुधों सहित दास भाव से मुक्त हो जाएं। केशव, मेरे इतना कहने पर ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दास भाव से मुक्त हुए थे। जनार्दन, हम लोगों पर ऐसे महान दुख आते रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते ही हैं। कमल नयन, पति, कुटुंबी तथा बांधव जनों सहित हम लोगों की आप रक्षा करें। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्र वधू हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। भगवान, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। श्री कृष्ण, यदि मैं आपकी अनुग्रह भानज हूं, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सुंदर अंगों वाली श्याम लोचना कमल नयनी एवं गजगामिनी द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने उन केशों को, जो देखने में अत्यंत सुंदर, घुंघराले, अत्यंत काले, एकत्र आबद्ध होने पर भी कोमल, सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित, सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा विशाल सर्प के समान कांतिमान थे, बाएं हाथ में लेकर कमल नयन श्री कृष्ण के पास गई और नेत्रों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली, कमल लोचन श्री कृष्ण,
शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो जो कार्य या प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन केशों को याद रखें। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे 5 पराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कट कर धूल में लौटती न देखूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हमारे हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय, ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही ध्यान धर रहे हैं। इतना कहने के बाद पीन एवं विशाल नितंबों वाले विशाल लोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रुंध गया। वह कांपती हुई अश्रु गदगद बाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुए स्तनों पर नेत्रों के गरम गरम आंसुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर के द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्प बिंदुओं के रूप में बिखेर रही हो। तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही भरत वंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी बंधु बांधव मित्र वृंद तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूंगा जो तुम्हें अभिष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्तों तथा सियारों के भोजन बन जाएंगे। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण, अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्य लक्ष्मी से संपन्न हैं। तब अर्जुन बोले कि कुरूणा मध्य सर्वेषां भवान् सुहृदनुत्तमः संबंधी दयितो नित्या मुभयो पक्षयोरपि। श्री कृष्ण, आजकल आप ही समस्त कौरवों के सर्वोत्तम सुहृद तथा दोनों पक्षों के नित्य प्रिय संबंधी हैं। केशव, पांडवों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का मंगल संपादन करना आपका कर्तव्य है। आप उभय पक्ष में संधि कराने की शक्ति भी रखते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण, आप यहाँ से जाकर हमारे अमर्षशील भ्राता दुर्योधन से ऐसी बातें करें जो शांति स्थापना में सहायक हों। यदि वह मूर्ख आपकी कही हुई धर्म और अर्थ से युक्त संताप नाशक कल्याणकारी एवं हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे काल के गाल में जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो धर्मतः धर्म संगत हम लोगों के लिए हितकर तथा कौरवों के लिए भी मंगल कारक हो, वही कार्य करने के लिए मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप यात्रा करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जब रात्रि का अंधकार दूर हुआ और निर्मल आकाश में सूर्यदेव के उदित होने पर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गईं, कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त उपस्थित होने पर सत्वगुणी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं समर्थ श्री कृष्ण ने यात्रा आरंभ की
उन दिनों शरद ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था। सब और खूब उपजी हुई खेती लहलहा रही थी। भगवान जनार्दन ने सबसे पहले प्रातःकाल ऋषियों के मुख से मंगल पाठ सुनाने वाले देवराज इंद्र की भांति विश्वस्त ब्राह्मणों के मुख से परम मधुर मंगल कारक पुण्य वाचन सुनते हुए स्नान किया। फिर उन्होंने पवित्र तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो संध्या वंदन, सूर्योपस्थान एवं अग्निहोत्र आदि पूर्वाह्न कृत्य संपन्न किए। इसके बाद बैल की पीठ छूकर ब्राह्मणों को नमस्कार किया और अग्नि की परिक्रमा करके अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओं का दर्शन किया। तदंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर की बातों पर विचार करके जनार्दन ने अपने पास बैठे हुए शिनी पौत्र सात्यकी से इस प्रकार कहा, युयुधान, मेरे रथ पर शंख चक्र गदा तुड़ेर शक्ति तथा अन्य सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाकर रख दो। कोई अत्यंत बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उससे सतर्क रहना चाहिए। फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तो दुष्टात्मा ही है, उनसे तो सावधान रहने की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता है। तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर उनके आगे चलने वाले सेवक रथ जोतने के लिए दौड़ पड़े। वह रथ प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान विमान के सदृश शीघ्रगामी तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रों से सुशोभित था। अर्ध चंद्र मत्स्य मृग पक्षी नाना प्रकार के पुष्प तथा सभी तरह के मणि रत्नों से विचित्र एवं जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखने में मनोहर था। उसके सभी भागों में मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए थे। उस रथ की ध्वजा बहुत ही सुंदर थी और उस पर उत्तम पताका फहरा रही थी। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उस पर व्याघ्र चर्म का आवरण पर्दा शोभा पाता था। वह रथ शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष तथा उनके सुयश का नाश करने वाला था। साथ ही उससे यदुवंशियों के आनंद की वृद्धि होती थी। श्री कृष्ण के सेवकों ने शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नाम वाले चारों घोड़ों को नहला धुलाकर सब प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों द्वारा सुसज्जित करके उस रथ में जोत दिया। इस प्रकार वह रथ श्री कृष्ण की महत्ता को और अधिक बढ़ाता हुआ गरुड़ चिन्हित ध्वज से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहा था। चलते समय उसके पहियों से गंभीर ध्वनि होती थी। मेरु पर्वत के शिखरों की भांति सुनहरी प्रभा से सुशोभित तथा मेघ और दुंदुभियों के समान गंभीर नाद करने वाले उस रथ पर जो इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के समान प्रतीत होता था, भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ हुए। तदंतर सात्यकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात उस समय क्षण भर में ही आकाश में घिरे हुए बादल छिन्न भिन्न हो अदृश्य हो गए। शीतल, सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूल का उड़ना बंद हो गया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की उस यात्रा के समय मंगल सूचक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशा में जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे। सारस, शतपत्र तथा हंस सभी पक्षी सब ओर से मंगल सूचक शब्द करते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगे। मंत्र पाठ पूर्वक दी जाने वाली आहुतियों से युक्त बड़े बड़े होम यज्ञों द्वारा हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिणा क्रम से उठने वाली लपटों के साथ प्रज्वलित हो धूम रहित हो गए। वशिष्ठ, वामदेव, भूरि, धुम्न, गय, कृथ, शुक्र, नारद, वाल्मीकि, मरुत, कुशिक तथा भृगु आदि देवर्षियों तथा महर्षियों ने एक साथ आकर यदुकुल को सुख देने वाले इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण की दक्षिणा वर्त परिक्रमा की। इस प्रकार
सब महाभाग ऋषियों तथा साधु महात्माओं से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने कुरुकुल की राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। क्षत्रिय शिरोमणि श्री कृष्ण के जाते समय उन्हें पहुंचाने के लिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चले। साथ ही भीमसेन, अर्जुन, माद्री के दोनों पुत्र पांडु कुमार नकुल, सहदेव, पराक्रमी चेकितान, चेदिराज, दृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों और केकयों सहित राजा विराट, ये सभी क्षत्रिय अभिष्ट कार्य की सिद्धि एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिए उनके पीछे गए। इस प्रकार गोविंद के पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाओं के समीप उनसे कुछ कहने का विचार किया, जो कभी कामना से, भय से, लोभ से अथवा अन्य किसी प्रयोजन के कारण भी अन्याय का अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभ रहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान, विद्वान तथा संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान हैं। वे भगवान केशव, देवताओं के भी देवता, सनातन परमेश्वर तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उन्हीं सर्वगुण संपन्न श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने निम्नांकित संदेश देना आरंभ किया। युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं का संहार करने वाले जनार्दन, अबला होकर भी जिनने बाल्यकाल से ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उपवास और तपस्या में संलग्न रहना जिनका स्वभाव बन गया है, जो सदा कल्याण साधन में ही लगी रहती है, देवताओं और अतिथियों की पूजा में तथा गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में जिनका अटूट अनुराग है, जो पुत्र वत्सला एवं पुत्रों को प्यार करने वाली हैं, जिसके प्रति हम पांचों भाइयों का अत्यंत प्रेम है, जिसने दुर्योधन के भय से हमारी रक्षा की है, जैसे नौका मनुष्य को समुद्र में डूबने से बचाती है, उसी प्रकार जिसने मृत्यु के महान संकट से हमारा उद्धार किया है, और माधव, जिसने हम लोगों के कारण सदा दुख ही भोगे हैं, उस दुख न भोगने के योग्य हमारी माता कुंती से मिलकर आप उसका कुशल समाचार अवश्य पूछना। आप हम पांडवों का समाचार बताते हुए हमारी माँ से मिलिएगा और प्रणाम करके पुत्र शोक से पीड़ित हुई उस देवी को बहुत बहुत आश्वासन दीजिएगा। शत्रुदमन, उसने विवाह करने से लेकर ही अपने ससुर के घर में आकर नाना प्रकार के दुख और कष्ट ही देखे तथा अनुभव किए हैं, और इस समय भी वह वहां कष्ट ही भोगती है। शत्रुनाशक श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय भी आएगा जब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम लोग दुख में पड़ी हुई अपनी माता को सुख दे सकेंगे? जब हम वन को जा रहे थे, उस समय पुत्र स्नेह से व्याकुल हो वह कातर भाव से रोती हुई हमारे पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी, परंतु हम लोग उसे वहीं छोड़कर वन में चले गए। आनर्त देश के सम्मानित वीर केशव, यह निश्चित नहीं है कि मनुष्य दुखों से घबराकर मर ही जाता हो, इसलिए कदाचित वह जीवित हो तो भी पुत्रों की चिंता से अत्यंत पीड़ित ही होगी। प्रभु मधुसूदन श्री कृष्ण, आप माता को प्रणाम करके मेरे कथा अनुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अनान्य, वयोवृद्ध नरेश, भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज बाल्हीक, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतवंशी क्षेत्रीय वृद्ध तथा कौरवों के मंत्र की रक्षा करने वाले मर्मवेत्ता, अगाध बुद्धि एवं महाज्ञानी विदुर के पास जाकर इन सबको हृदय से लगाइएगा। राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके आज्ञा ले लौट पड़े, परंतु अर्जुन ने पीछे पीछे जाते हुए ही शत्रु वीरों का संहार करने वाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने सखा दशारह कुल नंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, पहले जब हम लोगों में गुप्त मंत्रणा हुई थी
उस समय एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचकर हमने आधा राज्य लेकर ही संधि करने का निर्णय किया था। इस बात को सभी राजा जानते हैं। महाबाहो, यदि दुर्योधन लोभ छोड़कर, अनादर न करके सत्कार पूर्वक हमें आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तथा समस्त कौरव महान भय से छुटकारा पा जाएं। जनार्दन, यदि समुचित उपाय को न जानने वाला धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्ष में आए हुए समस्त क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर पांडव भीमसेन को बड़ा हर्ष हुआ। वे क्रोधवश बारंबार कांपने लगे। कांपते कांपते ही कुंती कुमार भीमसेन बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन की पूर्वोक्त बातें सुनकर उनका हृदय अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गया। उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्धर भय के मारे थरथर कांपने लगे। उनके सभी वाहनों ने मलमूत्र कर दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण से वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय बता गले मिलकर अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा ले लौट आए। उन सब राजाओं के लौट जाने पर शैब्य और सुग्रीव आदि से युक्त रथ पर चलने वाले जनार्दन श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ तीव्र गति से आगे बढ़े। दारुक के हाँकने पर भगवान वसुदेव के वे अश्व इतने वेग से चलने लगे मानो समस्त मार्ग को ही पी रहे हों और आकाश को ग्रस लेना चाहते हों। तदंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने मार्ग में कुछ महर्षियों को उपस्थित देखा जो रास्ते के दोनों ओर खड़े थे और ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही रथ से उतर पड़े और पूर्वोक्त रूप से खड़े हुए उन समस्त महर्षियों को प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले, महात्माओं, संपूर्ण लोकों में कुशल तो है ना? क्या धर्म का अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा है? क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों की आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? क्या पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा भलीभांति संपन्न हो रही है? तत्पश्चात उन महर्षियों की पूजा करके भगवान मधुसूदन ने फिर उनसे पूछा, महात्माओं, आपने कहाँ सिद्धि प्राप्त की है? आप लोगों का यहाँ कौन सा मार्ग है अथवा आप लोगों का क्या कार्य है? भगवन, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? किस प्रयोजन से आप लोग इस भूतल पर पधारे हैं? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कठोर व्रत धारण करने वाले नारद आदि सब महर्षि उनका अभिनंदन करने लगे। नारद जी के अतिरिक्त जो महर्षि वहां उपस्थित थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अधशिरा, सर्पमाली, महर्षि देवल, अवार, वसु, सुजान, मैत्रेय, शूनक, बलि, दल्भ पुत्र बक, स्थूल शिरा, पराशर नंदन श्रीकृष्ण द्वैपायन, आयोध, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, दामोष्णी, त्रिशवर्ण, पर्णाद, घटजानुक, मौजायन, वायुभक्ष, पराशर्य, शालिक, शीलवान, अश्नि, धाता, शून्यपाल, अकृतव्रत, श्वेत केतु, कलोह एवं महातपस्वी परशुराम। उस समय देवराज तथा दैत्यराज के भी सखा जमदग्नि नंदन परशुराम ने मधुसूदन श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, महामते केशव, जिन्होंने पुरातन देवासुर संग्राम को भी अपनी आंखों से देखा है, वे पुण्यात्मा देवर्षिगण, अनेक शास्त्रों के विद्वान महर्षिगण तथा आपका सम्मान करने वाले तपस्वी राजर्षिगण, संपूर्ण दिशाओं से एकत्र हुए भूमंडल के क्षत्रिय नरेशों को, सभा में बैठे हुए भूपालों को तथा सत्य स्वरूप आप भगवान जनार्दन को देखना चाहते हैं। इस परम दर्शनीय वस्तु का दर्शन करने के लिए ही हम हस्तिनापुर में चल रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहां कौरव तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। यदुकुल सिंह, वहां कौरव सभा में भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति
परम बुद्धिमान विदुर तथा आप पधारेंगे। गोविंद, माधव, उस सभा में आपके तथा भीष्म आदि के मुख से जो दिव्य सत्य एवं हितकर वचन प्रकट होंगे उन सबको हम लोग सुनना चाहते हैं। महाबाहो, अब हम लोग आपसे पूछकर विदा ले रहे हैं, पुनः आपका दर्शन करेंगे। वीर, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जब सभा में पधार कर आप दिव्य आसन पर बैठे होंगे, उसी समय बल और तेज से संपन्न आपके श्री अंगों का हम पुनः दर्शन करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रयांतम देवकी पुत्रम परवीर रुजोदशः महारथा महाबाहु मनवयु शस्त्रपाणय। जन्मेजय, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, महाबाहु श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरों पर विजय पाने वाले शस्त्रधारी 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घोड़सवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गए। जन्मेजय ने पूछा, दशारह कुल तिलक महात्मा मधुसूदन ने किस प्रकार यात्रा की? उन महा तेजस्वी श्री कृष्ण के जाते समय कौन कौन से भले बुरे शकुन प्रकट हुए थे? तब वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन और उत्पात सूचक अपशकुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सब का वर्णन सुनो। बिना बादल के ही आकाश में बिजली सहित वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसके साथ ही पर्जन्य देवता ने मेघों की घटा न होने पर भी प्रचुर जल की वर्षा की। पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु आदि बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह उलटकर पश्चिम की ओर हो गया। सारी दिशाएं विपरीत प्रतीत होने लगी। कुछ भी समझ में नहीं आता था। राजन, सब ओर आग जलने लगी, धरती डोलने लगी, सैकड़ों जलाशय और कलश छलक छलक कर जल गिराने लगे। राजन, यह सारा संसार धूल के कारण अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। कौन दिशा है कौन दिशा नहीं है इसका ज्ञान नहीं हो पाता था। महाराज, फिर बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आकाश में सब ओर मनुष्य की सी आकृति दिखाई देने लगी। संपूर्ण देशों में यह अद्भुत सी बात दिखाई दी। दक्षिण पश्चिम से आंधी उठी और हस्तिनापुर को मथने लगी। उसने झुंड के झुंड वृक्षों को तोड़ उखाड़ कर धराशायी कर दिया। वज्रपात का सा कठोर शब्द होने लगा। इस प्रकार के उत्पात हस्तिनापुर के आसपास घटित होते थे। भारत, वृष्णि नंदन श्री कृष्ण मार्ग में जहां जहां रहते थे वहां वहां सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भाग में प्रकट होते थे। उन पर फूलों की और बहुत से खिले हुए कमलों की वृष्टि भी होती थी तथा सारा मार्ग कुश कंटक से शून्य और समतल होकर क्लेश और दुख से रहित हो जाता था। सहस्त्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते तथा मधुपर्क द्वारा उनकी पूजा करते थे। धनदाता भगवान ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया। मार्ग में कितनी ही स्त्रियां आकर संपूर्ण भूतों के हित में रत रहने वाले उन महात्मा श्री कृष्ण के ऊपर वन के सुगंधित फूलों की वर्षा करती थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा संपूर्ण सस्य संपत्ति से भरे हुए अगहनी धान के मनोहर खेत देखते हुए भगवान बड़े सुख से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कितने ही ऐसे गांव मिलते जिनमें बहुत से पशुओं का पालन पोषण होता था। वे देखने में अत्यंत सुंदर और मन को संतोष देने वाले थे। उन सबको देखते और अनेक नगरों एवं राष्ट्रों को लांघते हुए आगे बढ़ने लगे। इधर उपल्लभ्य नगर से आते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से अनेक नागरिक रास्ते में एक साथ खड़े थे। भरत वंशियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे सदा हर्ष एवं उल्लास से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओं की सेनाओं से उद्विग्न होने के अवसर नहीं आता था। दुख और संकट कैसा होता है इसको वे जानते ही नहीं थे। उन सब ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और अपने देश के पूजनीय अतिथि भगवान
श्री कृष्ण को समीप आते देख निकट जाकर उनका यथावत पूजन किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब वृकस्थल में पहुंचे, उस समय नाना किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे और पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब भगवान ने शीघ्र ही रथ से उतरकर उसे खोलने की आज्ञा दी और विधि पूर्वक शौच स्नान करके वे संध्योपासना करने लगे। दारुक ने भी घोड़ों को खोलकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा साज बाज उतार दिया तथा उन्हें बंधन मुक्त करके छोड़ दिया। संध्या बंदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात में हम लोग यहीं रहेंगे। उनका यह विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरे डाल दिए। क्षण भर में उन्होंने खाने पीने के उत्तम उत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। राजन, उस गांव में जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे वे श्रेष्ठ कुलीन, लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। उन्होंने शत्रुदमन महात्मा ऋषिकेश के पास जाकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन किया। सर्वलोक पूजित दशारह नंदन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने उन महात्मा को अपने रत्न संपन्न गृह समर्पित कर दिए, अर्थात अपने अपने घरों में ठहरने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। तब भगवान ने यह कहकर कि यहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है, उनका यथा योग्य सत्कार किया और उनके संतोष के लिए उन सब के घरों पर जाकर पुनः उनके साथ ही लौट आए। तत्पश्चात केशव ने वहीं उन ब्राह्मणों को सुस्वादु अन्न भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके उन सब के साथ उस रात में वहां सुखपूर्वक निवास किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि तथा दूतै समाज्ञाय प्रयान्तं मधुसूदना धृतराष्ट्रो ब्रवीद भीष्म चर्ययितुं महाभुजम्। जन्मेजय दूतों के द्वारा भगवान मधुसूदन के आगमन का समाचार जानकर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमांच हुआया। उन्होंने महाबाहु भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान विदुर का यथावत सत्कार करके मंत्रियों सहित दुर्योधन से इस प्रकार कहा कि कुरुनंदन, एक अद्भुत और अत्यंत आश्चर्य की बात सुनाई देती है। घर घर में स्त्री, बालक और बूढ़े इसकी चर्चा करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वे सदा बाहर से आए हुए हैं। वे भी आदर पूर्वक उसी बात को कहते हैं। चौराहों पर और सभाओं में भी पृथक पृथक वही चर्चा चलती है। यह बात यह है कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। वे मधुसूदन हम लोगों के माननीय तथा सब प्रकार से पूजनीय हैं। संपूर्ण लोकों का जीवन उन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं। उन माधव में धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है। उन नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण का यहाँ सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म स्वरूप हैं। सम्मानित होने पर वे हमारे लिए सुखदायक होंगे और सम्मानित न होने पर हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनों से संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। परंतप तुम श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए आज से ही तैयारियां करो। मार्ग में अनेक विश्राम स्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकार की मनोकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत करो। महाबाहु गांधारी नंदन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अथवा भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सब लोगों ने उस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, बहुत उत्तम बात है। उन सब की अनुमति जानकर राजा दुर्योधन ने उस समय जगह जगह सुंदर सभा मंडप तथा विश्राम स्थान बनवाने के लिए आदेश जारी किया। तब नागरिकों ने विभिन्न रमणीय प्रदेशों में अलग अलग सब प्रकार के रत्नों से संपन्न अनेक विश्राम स्थान बनाए।
नाना प्रकार के गुणों से युक्त विचित्र आसन, स्त्रियां, सुगंधित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति भांति के भोजन तथा सुगंधित पुष्प मालाएं आदि वस्तुओं को राजा दुर्योधन ने उन स्थानों में रखवाया। विशेषतः ब्रिकस्थल नामक ग्राम में निवास करने के लिए कुरुराज दुर्योधन ने जो विश्राम स्थान बनवाया था वह बड़ा मनोरम था तथा प्रचुर धनराशि से संपन्न था। मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। परंतु यदुकुल तिलक श्री कृष्ण उन विश्राम स्थानों तथा नाना प्रकार के रत्नों की और दृष्टिपात तक न करके कौरवों के निवास स्थान हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मार्ग में विश्राम स्थल निर्वाण विषय की यह 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को यहाँ विश्राम करके हम ठाकुर जी के